कामयाब हूं ही, कौन सा ऐसा व्यापार है? आज मैंने आंटी की आंखों में आंसू देखे, उनका बेटा यहां पे स्टार 1000 में आया। ये खुशी नौकरी में है आंटी? नहीं होती ऐसी खुशी। मेरी भी आंखें वहां गीली हो गई। एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई कि यार हम कुछ ऐसा काम तो कर रहे हैं कि माओ का आशीर्वाद तो ले ही रहे ना। किस व्यापार में, किस नौकरी में यह आशीर्वाद मिलता है? यहां मिलता है। हर मां आशीर्वाद देती है कि मेरा बच्चा बड़ा सा बड़ा काम करे, लेकिन शुरू में किसी को समझ में नहीं आता है। मेरी वाइफ को भी समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी को भी समझ में नहीं आया, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और मेरी वाइफ, मेरे पिताजी मेरे शुभचिंतक हैं, आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि वो मेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन उनकी समझ ही इतनी नहीं है कि ये व्यापार इतना बड़ा भी हो सकता है। ये शुरू के 7-8 महीने में मेरे साथ हुआ। किसी के साथ 1 साल हो सकता है, किसी का 6 महीने हो सकता है, लेकिन ये होता है। अपने ही आपको रोक देते हैं कि ये काम आप नहीं करोगे। फला कंपनी आई थी, भाग गई। फला लोगों ने किया था, लुट गए। आप नहीं करोगे क्योंकि वो लोग इसको समझते ही नहीं है क्या। उनको यकीन ही नहीं आता कि एक 12वीं फेल कामयाब हो जाता है, एक 8वीं पास कामयाब हो जाता है, तो इसका मतलब कोई लुच्चा है। कोई उनकी नजर में 12वीं फेल को तो नौकरी तक नहीं मिलती। उनकी नजर में 8वीं पास तो 5-6 हजार की नौकरी तो क्या छोड़ो, पता नहीं क्या करेगा। पर वो जब 2.5 करोड़ का मकान बनाता है, 50 लाख की गाड़ी खरीदता है, तो उनके दिमाग में एक भीड़ है, ये पक्का कुछ गड़बड़ है, ये ठगी करके आ रहा है। सच कह रहा हूं, क्योंकि हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि मॉडल तो सुना ही नहीं कि पैसा बन कैसे रहा है। वो सुनने को तैयार नहीं। यही गलती मेरे घर वालों ने की, आप लोग के घर वाले भी कर सकते हैं। दोस्तों, उनके पांव पड़ जाइएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, मम्मी जी, पापा जी, भाई प्लीज देख तो ले एक बारी क्या है। एक व्यक्ति हमारे ही शहर का आज 20-22 लाख कमा लिया 1.5-2 साल के अंदर। एक व्यक्ति जिनको मैं जानता हूं, डॉक्टर मृगांक, 60 लाख कमा लिए हैं 2 साल के अंदर। एक व्यक्ति वो जितेश बंद करके आते हैं, 3 करोड़ तक कमा लिए हैं 3 साल के अंदर। एक व्यक्ति 12वीं फेल, हमारी अपलाइन वरिंदर कुमार है, 5 करोड़ कमा लिए। देख तो ले, माई है क्या है भाई, देख तो ले। देखने में क्या जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बीवियों को कहेंगे तो वो नहीं देखते, मां शायद देख ले। तो मेरी वाइफ ने नहीं देखा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। लेकिन मैं भी जिद्दी था, पूरी तरह से जिद्दी। मैंने कहा तुम नहीं देखोगी, पिताजी को अलग मना कर दिया, मैं तो करूंगा। क्योंकि मुझे यहां पे मेरा करियर दिखता है, मुझे यहां पे दिखता है कि एक समय ऐसा आएगा जो मैं देने की भावनाएं रखता हूं कि मैं कुछ समाज को दूं। तो इसके माध्यम से बढ़िया क्या हो सकता है। मैंने 20 साल स्किल्स कमाए हैं, अगर वो मेरे स्किल्स किसी गांव के बच्चे के काम आ जाएं, किसी ऐसे लोगों के काम आ जाए जो मैं उनको समझा सकूं, और कल वो गेम चेंज हो जाए, उनकी लाइफ चेंज हो जाए, तो मैंने तो जिंदगी जी ली और मैंने खेलना शुरू किया। दोस्तों, 8 महीने के अंदर मैं इस बिजनेस में रूबी, आपने देखे कई सारे रूबी लोग आए। क्या कोरोना का टाइम गया तो इसलिए ये लोग थाईलैंड नहीं जा पाए, नहीं तो जब थाईलैंड जाएंगे तो मजा आ जाएगा इनको। कोई मेरी वाइफ को वहीं पे मजा आया था क्योंकि फ्री का था। फ्री की चीजें मिल जाए तो किसको मजा नहीं आता, वो भी इंटरनेशनल टूर। और माता जी आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, बेटा आप ही को लेके जाएगा। हमारे में कई माताएं ऐसी हैं जो बेटे से कहें बेटा 2-3 साल शादी बाद में करियो, तो सारे टूर निकालने लगे हैं, हमारे एग्जाम्पल हैं, तो बड़ा मजा आएगा। तो वाइफ भी, श्रीमती जी, दिल्ली से हम बैठे, ऐसा नहीं हो इंटरनेशनल नहीं गई हुई है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, कई जगह मेरे साथ गई हुई है, लेकिन फ्री में नहीं गई। 7 स्टार हॉस्पिटैलिटी, अतिथि संस्कार, सत्कार हमको मिला जब हम थाईलैंड पहुंचे। 300-350 परिवार आए थे, जैसे माता जी आप आई थी यहां पे बच्चे के साथ, तो वहां पे भी ऐसे लोग आए थे, सबके साथ ये वाह, एरोप्लेन, फोटो खींचो, वाह, सबके सब एक्साइटेड।
क्योंकि सबको पता था फ्री में चल रहा है सब, जेब से तो कुछ लगना नहीं है जी। तो है क्या, एनर्जी है, चिल्लाओ, सब कुछ फ्री, यहां तक नारियल पानी भी फ्री। तो वाइफ खुश। अब वो मेरा एक चैनल चलता है यूट्यूब में डिजिटल जितेश के नाम से, तो 7-8 महीने में कई लोगों को इसका फायदा हुआ। उसके माध्यम से उन लोगों ने प्लान देना वगैरह सीखा। वो लोग मुझे फर्स्ट टाइम थाईलैंड में मिले, बोले जितेश जी, और फोटो खिंचवाए। भाई देखिए बड़े फेमस हैं तो, अब श्रीमती जी को कैसे छोड़ेंगे, उनको भी बगल में खड़े कर लिए तो वो भी खुश, सेल्फी ऐसे करके वो भी सेल्फी दे रही है। बड़ा मजा आता है, ये तो बड़ा बढ़िया बिजनेस है। ये 15 साल नौकरी की, किसी ने ऐसा नहीं कहा। यहाँ तो सब कह रहे मैडम प्लीज एक सेल्फी दे दीजिए, मैडम खुश, वो भी बना के खड़ी है। तो इज्जत भी मिली, ट्रिप भी मिला, लाइक माइंडेड लोग, परिवार ऐसा मिला जिनके साथ वो मस्ती करने लगे। मस्ती आई, बहुत मजे आए। 6 दिन एक भी प्लान नहीं दिखाया, एक भी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं की। और जब वापस भारत आए तो 6 दिन बिना काम करने के 1,17,250 रुपए आए एक हफ्ते में। अब मृगांक जी कह रहे थे ताली मार ली तो तरीके से बजा ली, नहीं तो सब। अब वाइफ ने की कैलकुलेशन, उसने कहा एक हफ्ते के 1,17,250 तो 4 हफ्ते के 4.5 लाख से ऊपर। बोले ये व्यक्ति थ्रू आउट टॉपर है। मैंने बताया, मैं स्कूल टॉपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉपर, थ्रू आउट टॉपर, 4 देशों में रहा हुआ हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों में काम किया हूं, खुद की अपनी 2-2 कंपनियां हैं। तो भाई बोली यार ये इतना बढ़िया बंदा 8 महीने में, या अपनी नौकरी मैंने 15 साल में छोड़ दी थी, तब तनख्वाह लगभग 3 लाख से लेकर 3.5-4 लाख रुपए महीना थी जब नौकरी छोड़ी। तो बोली यहां तो 8 महीने में 4.5 लाख और मस्ती भी। तो उनको विश्वास, प्रोडक्ट तो काम करता था, बिटिया को फायदा हुआ था, वाइफ को फायदा हुआ था, बिजनेस मॉडल पे यकीन नहीं था। वो यकीन आ गया कि ये कहते तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी पर पैसा आएगा। ये उनको दिख गया। Then there was no looking back। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, मम्मी के पापा के पांव भी पकड़ने पड़े, आप उनको पकड़ के किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराइए जो आपसे समय मांग सके 1 साल कि आप काम करें। उसके बाद there is no looking back। फिर तो पूरा घर का सपोर्ट, पापा भी कहने लगे बेटा किसका है। वो पिताजी तो कहते थे उत्तराखंड में मत करना, नाक कट जाएगी, और मैंने किया भी नहीं। बेटा किसका है, सारी भाषाएं चेंज हो गई। वो अपने लोग, वो सगे संबंधी सब साथ में हो गए। अरे तूने मेरी आईडी क्यों नहीं लगाई? मैंने कहा कह तो रहा था। अरे जिद करके लगा देता, क्या दिक्कत थी, अपनी जेब से निकाल सकता था 12,400 रुपया। सारी बातें बदल गई। दोस्तों वहां से दौर चालू हुआ और व्यापार का कारवां बढ़ता चला गया। ये व्यापार इतना सिंपल है। कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें सुपर ट्रेन लोग आपको ट्रेन करते हैं? हमारे आरटीपी जो डिजिटल होते हैं, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, जो इस बिजनेस में सुपर कामयाब है, वो लेते हैं। अभी आने वाले 4-5 तारीख को फरवरी में आरटीपी है 250 की। कहीं होता है ऐसा जिसमें व्यापार सिखाया जाता है? हमारा वाइब्रेंट वीवो का सिस्टम जो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये सब कुछ अगर आज मैं भी बनाऊं तो इस सिस्टम की वजह से बनाऊं, अपनी टेक्निकल नॉलेज की वजह से नहीं बनाऊं, बिल्कुल नहीं बनाऊं, किसी सिस्टम की वजह से बनाऊं। ये फाउंडेशन डायमंड जैसा प्रोग्राम वाइब्रेंट वीवो की ही देन है। दोस्तों अगर आप गणित भी करेंगे, 1000 दिन के अंदर आप अगर डायमंड बनते हैं, लोग 16-16 महीने में बन जाते हैं, 1000 दिन में डायमंड बनते हैं, तो मतलब 1000 दिन के अंदर कितना कमाया आपने? 3 साल में मोटा मोटा 1 करोड़। तो 1 साल में कितना कमाया? 36 लाख लगभग, या 36 लाख। तो 1 महीने में कितना कमाया? लगभग 3 लाख। ईमानदारी से बताना 3 लाख रुपए महीना भारत में कैसा है? मैं सच बता रहा हूं, बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चे, बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चे 30,000 की नौकरी के लिए तरसते हैं। मैं 3 लाख की बात कर रहा हूं। और मैं ये नहीं कह रहा, आ रहा है। डॉक्टर मृगांक यहां पे बैठे, आप ही के शहर यहीं पे बिल्ड किया है। चंदन दुबे हैं, मनीष बालूचू हैं, ताज जी हैं, सब लोग हैं। उड़ीसा से हमारे इतने भाई बंधु आए हैं। आ रहा है पैसा, तो मॉडल तो काम करता है। किसको आ रहा है जी? सबको आ रहा है। देखो बच्चों को भी आ रहा है। ये बताइए, ये बच्चे अगले 2 से 3 साल में अपनी मर्सिडीज लेके घूमेंगे। ये बच्चे
अच्छा ही ऐसा ही होगा और आपके शहर जमशेदपुर में ही होगा। 3 साल के अंदर यह बिजनेस वो ऊंचाइयां मारने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास 60 डायमंड्स हैं जो 7 साल में बने हैं। आने वाले मात्र 38 मंथ्स के अंदर 31 मार्च 2024 तक इंडस गोवा में 1000 डायमंड्स बनने वाले हैं। मतलब 940 डायमंड इनमें से बनने वाले हैं, जिसमें से कुछ लोग यहां बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो ना समझ बनकर करो, पर डटे रहो, करते रहो, क्योंकि 2025 में यह इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। आज की डेट में सिर्फ 13,000 करोड़ के लगभग है। तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, इंडस्ट्री भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे, हम भी बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेगा वो जो वाइब्रेंट वीवा का सिस्टम फॉलो करेगा। वेडनेसडे को केवाईपी में जाएगा, सैटरडे को वीडियो अटेंड करेगा, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे वीओपी में जाएगा, अपनी टेस्टिंग पार्टी, अपने 1-to-1, अपनी ग्रुप मीटिंग्स, अपनी जीएसएम गोल सेटिंग मीटिंग्स करेगा, वो बनेगा। सही कह रहा हूं? तो इस व्यापार में सब बन सकते हैं, सबके साथ संभव है। ये व्यापार ये नहीं देखता आप किस जाति के हो, ये व्यापार ये नहीं देखता आप किस गांव से हो, ये व्यापार ये नहीं देखता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। एक ही चीज जो आप पे काम करेगी, आप वाइब्रेंट वीवा का सिस्टम फॉलो करते हो या नहीं। दैट्स इट। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धीरे 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 हम, मुझे आज से याद है 2 साल पहले 2 जुलाई की बात है, मेघान ने मुझसे बोला था कि सर कैसे होगा, और आज ये कारवां बन गया। आशा करता हूं कि आज के इस फाउंडेशन डायमंड प्रोग्राम के बाद आप लोग उन सब चीजों को, सीखी हुई चीजों को धरातल में अप्लाई करेंगे, और जल्दी जल्दी अगला जो हमारा मार्च में एंटरप्रेन्योर डे है, मेघान जी बताएंगे। आपके लिए गुड न्यूज है, एंटरप्रेन्योर डे मार्च में आपका शेड्यूल है और आरटीपी आप लोग के मई में शेड्यूल है। तो एक के बाद एक इवेंट आपके हैं। आपको देखना है कि आप किस तरीके से इसको बिल्ड करते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन जो आपने आज मुझे दिया। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतनी शालीनता से आपने पूरे प्रोग्राम को एनर्जी के साथ बेटा करा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। अब एक बार स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मृगांक सर को। सर बहुत ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगा कि आज के इस इवेंट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल जिन लोगों ने बनाया, तो मैं चाहूँगा जितेश सर को कि एक बार ज़रूर सर हमारी कोर टीम जो स्पेशली वॉलंटियर्स हैं, प्लीज़ एक बार वॉलंटियर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 by 1 करके स्टेज पे आ जाएं। और जितेश सर, बिल्कुल सर, ये वॉलंटियर्स, स्पेशली वॉलंटियर्स, या मैं चाहूँगा कि आप सभी से ये एक बार हमारे जो वॉलंटियर्स हैं स्पेशली जिन्होंने बहुत सुबह 8 बजे आए और इस इवेंट में पिछले हफ्तों से लगे हुए हैं, एक एक चीज़ों को बढ़िया तरीके से किया। हम सब जाने अनजाने में ज़रूर किसी से कुछ हल्के फल्की चीज़ें होती हैं, बट इन सब के तरफ से ज़रूर मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कहूँगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है। बट एक्चुअली में जैसे ज़बरदस्त तरीके से इन सबके एफर्ट्स, हम सब ने मिलके इस इवेंट को, आप सब ने मिलके इस इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाया। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सो मच। देखिए, आज हम लगभग 150 लोग का प्रोग्राम किए हैं। मैं सच बता रहा हूं, 1 साल के अंदर हम 1000 लोग का प्रोग्राम करेंगे और आने वाले 3 साल में यही प्रोग्राम 5 से 10,000 लोग के होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। और ये लोग जो आज यहाँ,
टीमें उनकी बड़ी होंगी जो उठकर यहाँ पे वॉलंटियर का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस दौरान ही बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती हैं। इस बिजनेस में अबलाज जी कहते हैं 5 स्किल्स चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, एक शब्द याद कर लिए, कॉपर। सी मतलब कम्युनिकेशन, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, पी का मतलब प्रमोशन, आर का मतलब रिक्रूटमेंट और आर का मतलब रिटेलिंग। ये 5 स्किल्स जिसमें ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है वो यहां से आती हैं। जब आप काम करते हैं तो आपको पता चलता है किस तरह से काम हो रहा है। तो मैं आपका तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप सबको बेसिकली एकदम बेस्ट विशेष देता हूं कि आप लोग बहुत बड़ा बिजनेस करिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक बार तालियां जोरदार कर दीजिए। पूरे प्रोग्राम को बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी ने टाइम दिया और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज। क्या है, सब लोग वॉलंटियर का मतलब जो खुद चीज को आगे लेके जाते हैं। बस हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप लोग सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम लोग आखिरी में नेशनल एंथम से इसको एंड करेंगे। तो प्लीज हमारा नेशनल एंथम बजाया जाए। प्लीज सब लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। प्लीज कोई भी कहीं भी बैठे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। ओके। नमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध